पारासोम्पैथी चैनल के इस वीडियो में मैं डॉक्टर रामदेव लमुरिया आज आपके साथ बात करूंगा ऐसी ऑपरेशन वाली बीमारियां या सर्जिकल डिजीज जिनका बिना ऑपरेशन होम्योपैथी के अंदर ट्रीटमेंट हो सकता है, उनकी जानकारी दूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका हम बार बार ऑपरेशन करवाते हैं, एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर से गुजरते हैं, उसके बावजूद वो बीमारियां वापस आपको हो जाती है और फिर आपको ऑपरेशन करवाना पड़ता है। तो ऐसी बार बार होने वाली ऑपरेशन की बीमारियां जिनको होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक किया जा सकता है, उसकी 1 बाय 1 आपको जानकारी देंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम एक एक सिस्टम को लेते हुए बात करेंगे। अगर आपके स्कल या स्काल्प के अंदर कोई ऐसी दिक्कत आती है जिसके अंदर आपको ऑपरेशन करवाना पड़ता है, तो उसमें खास होती है आपके सिर के अंदर हड्डी बढ़ने लग जाती है। आपने देखा होगा माथे के अंदर एक हड्डी सी बढ़ती हुई काफ़ी लोगों को देखी जाती है, नज़र आती है, वो धीरे धीरे हार्ड हो जाती है। तो इस हड्डी के अंदर इनिशियल स्टेज में अगर आप होम्योपैथी का ट्रीटमेंट करते हैं तो ये आसानी से ठीक हो सकती है। आपको ब्रेन के अंदर किसी भी तरीके की कोई इनिशियल स्टेज में ट्यूमर बन रही है, गांठ बन रही है, तो उसका भी एक कंडीशन के अंदर होम्योपैथी ट्रीटमेंट के माध्यम से उसको ठीक किया जा सकता है और बहुत होने वाली कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। अब बात करते हैं, धीरे धीरे अलग अलग सिस्टम पे आते हैं। जैसे आपको नाक के अंदर क्या होता है, कई बार मांस बढ़ने लग जाता है जिसको नेजल पॉलिप बोलते हैं। उसके अंदर भी सर्जरी की जाती है, फिर आपको ये दिक्कत हो जाती है, फिर सर्जरी की जाती है, फिर वापस से बढ़ जाता है। तो नेजल पॉलिप्स को बिना ऑपरेशन के होम्योपैथी मेडिसिन से आसानी से ठीक किया जा सकता है। आपने नाम सुना होगा साइनोसाइटिस का। आपके साइनस के अंदर सूजन आके उसके अंदर पानी भरने लग जाता है, तो उसका भी ऑपरेशन होता है। लेकिन इसको भी होम्योपैथिक मेडिसिन के माध्यम से बिना ऑपरेशन के आसानी से ठीक किया जा सकता है, यानी साइनोसाइटिस को बिना ऑपरेशन ठीक कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपके गले में क्या होता है। कई बार आपने देखा होगा कि टोंसिल आपके एनलार्ज हो जाते हैं, साइज में बढ़ जाते हैं, और एनलार्ज होने के कारण आपको बार बार बीमारी या गले की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उस कंडीशन के अंदर आपके टोंसिल को काट के निकाला जाता है, ऑपरेशन करके निकाला जाता है, लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन इसको बिना ऑपरेशन भी ठीक कर सकती है। अब बात करते हैं कि गले के अंदर लेरिंग्स के ऊपर कई बार कुछ हल्के हल्के नोडुल से बन जाते हैं। जो लोग ज़्यादा बोलते हैं, जो प्रोफेशनल स्पीकर होते हैं, ज़्यादा बोलने के कारण कई बार नोडुल्स लेरिंग्स से बन के उनकी आवाज़ चेंज होने लग जाती है, भरभराने लग जाती है। तो उस नोडुल को भी होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक किया जा सकता है। अब बात करते हैं मुंह से संबंधित कुछ बीमारियां। आपने देखा होगा मुंह के अंदर कई बार सफ़ेद दाग हो जाते हैं, ल्यूकोप्लेकिया हो जाता है, तो उसको भी आप लेज़र सर्जरी के माध्यम से हटाया जाता है, लेकिन फिर वापस हो जाते हैं। तो उन कंडीशन को होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक किया जा सकता है। जैसे OSMF है, ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस। जो लोग गुटखा चबाते हैं, तंबाकू चबाते हैं, उनके मुंह के अंदर सिकुड़न होने लग जाती है, मुंह खुलता नहीं है, वाइट एक लेयर सी बन जाती है, तो उसको भी होम्योपैथी मेडिसिन से ठीक किया जा सकता है। अब बात करते हैं अदर सिस्टम की। आपकी भोजन नली के अंदर कई बार सिकुड़न होने लग जाती है, जिसको ईसोफेजियल स्ट्रक्चर बोलते हैं। भोजन की नली सिकुड़ के खाना जाना बंद हो जाता है, तो उस कंडीशन को भी होम्योपैथिक मेडिसिन के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। अब आपने देखा होगा कई बार आपके स्टोमक के अंदर अल्सर बन जाते हैं। अल्सर का भी सर्जरी के माध्यम से ट्रीटमेंट किया जाता है, लेकिन बिना सर्जरी होम्योपैथिक मेडिसिन उसको ठीक कर सकती है। हाइटस हर्निया की इनिशियल स्टेज को होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक किया जा सकता है। अब मैं आपको अलग अलग स्टेज बता रहा हूँ कि किस किस स्टेज में क्या क्या कंडीशन के अंदर बिना ऑपरेशन ठीक हो सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है जहाँ पर आपको सर्जरी भी करवानी पड़ती है। तो वहाँ पर होम्योपैथी की लिमिटेशंस होती है कि हर कंडीशन को ठीक नहीं कर सकती है। वो आपका डॉक्टर ही डिसाइड करता है कि आपको ये बीमारी किस स्टेज तक बढ़ चुकी है, क्या होम्योपैथिक मेडिसिन इसको रिवर्स कर सकती है या ठीक कर सकती है, वो आपका डॉक्टर डिसाइड करता है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ कि कौन कौन सी बीमारियों के अंदर होम्योपैथी मेडिसिन आपकी हेल्प करती है और ठीक भी कर सकती है। अब आगे बढ़ते हैं। आपको इंटेस्टाइन के अंदर कहीं भी पॉलिप हो गई है, कहीं भी हल्की हल्की ऐसे गांठ जैसी बनने लग जाती है, रेक्टल पॉलिप्स हो जाते हैं, उसके अंदर दिक्कत होती है, तो उसको भी होम्योपैथिक मेडिसिन ठीक कर सकती है। जैसे एनल डिजीज़ है, जैसे पाइल्स है, फिशर है, फिस्चुला है, पाइलोनाइडल साइनस है, इन सभी को होम्योपैथिक मेडिसिन ठीक कर सकती है। यानी कि ये मेडिसिन अगर दिक्कतें हैं आपको, तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन की हेल्प ले सकते हैं। अब बात करें यूरिनरी सिस्टम की। यूरिनरी सिस्टम में क्या आपको बार बार स्टोन बनती है, पथरी बनाते हैं, उसके लिए आप ऑपरेट करवाते हैं, फिर पथरी बन जाती है। तो उन पथरी को बनने से रोकने के लिए और जो बनी हुई है उसको बाहर निकालने के लिए बिना ऑपरेशन होम्योपैथिक मेडिसिन उसको ठीक कर सकती है। अब डिपेंड करता है कि किस तरीके की पथरी है, कहाँ पर अटकी हुई है, क्या साइज़ है, ये चीज़ भी डिपेंड करती है। तो उसके अंदर होम्योपैथी डॉक्टर ही डिसाइड करता है कि कौन सी पथरी आपकी ठीक हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती है। इसके अंदर एक कॉम्प्लिकेशन ये होती है कि यूरिथ्री स्ट्रक्चर बन जाता है, पेशाब नली की सिकुड़न हो जाती है, जिसके अंदर आपको बार बार कैथेटर डालना पड़ता है, बार बार उसका ऑपरेट करवाना पड़ता है। तो उस कंडीशन के अंदर होम्योपैथी मेडिसिन बड़ी हेल्पफुल रहती है और इन चीज़ों को ठीक कर सकती है। अब बात करते हैं प्रोस्टेट की। पुरुषों के अंदर प्रोस्टेट एक ऐसी ग्लैंड है जो अकॉर्डिंग टू एज साइज में बढ़ने लग जाती है, उसके अंदर ऑपरेशन किया जाता है।
इसको बिना ऑपरेशन के भी ठीक किया जा सकता है दवाइयों के माध्यम से। इसके अलावा महिलाओं के अंदर पीसीओडी की समस्या है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, यूट्राइन फाइब्रॉइड होता है, उसके अंदर होम्योपैथिक मेडिसिन बड़ी कारगर होती है, इनको बिना सर्जरी के ठीक किया जा सकता है। अब बात करते हैं अदर सिस्टम पे आते हैं। अदर सिस्टम जैसे स्किन से संबंधित कुछ बीमारियां हैं, जैसे आपके वार्ड्स हो गए, मस्से जो होते हैं स्किन के ऊपर, जो वायरल डिजीज़ के माध्यम से होते हैं, इनको आप बार बार कोटरी कराते हैं, जलाते हैं, सर्जरी करवाते हैं, लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन इनको आसानी से ठीक कर सकती है। इसके साथ में दूसरी वायरल डिजीज़ होती है मोलस्कम कॉन्टाजियोसम। मोलस्कम कॉन्टाजियोसम भी एक वायरल डिजीज़ होती है, स्किन के ऊपर हल्के हल्के दाने दाने से बनने लग जाते हैं, उनको भी बिना सर्जरी के आसानी से होम्योपैथिक मेडिसिन ठीक कर सकती है। यानी होम्योपैथिक मेडिसिन के माध्यम से कुछ ऐसी डिजीज़ होती है जिनका आप बार बार ऑपरेशन करवाते हैं, फिर वापस हो जाती है, तो उनके अंदर बड़ी कारगर होती है। अब बात करते हैं कि आपकी स्किन के अलावा आपकी बगल के अंदर कई बार गिल्टियाँ सूज जाती है, उनको काट कर निकाला जाता है, ऑपरेट करके निकाला जाता है। आपकी ग्रोइन एरिया के अंदर गिल्टियाँ सूज जाती है, गले के अंदर आपको सूज जाती है, तो उनको ऑपरेशन करके निकाला जाता है। तो इन ऑपरेशन वाली बीमारियों का होम्योपैथी मेडिसिन से आसानी से ठीक कर सकते हैं आप। इसके अलावा दूसरी चीज़ें हैं, जैसे आपने देखा होगा कि आपकी कलाई के ऊपर गांठ बन जाती है, जैसे गैंग्लियन सिस्ट बोलते हैं। इस गैंग्लियन सिस्ट को भी आसानी से होम्योपैथी मेडिसिन ठीक कर सकती है। अब सिस्ट के नाम से मुझे याद आया कि जिन लोगों के टेस्टिकल के अंदर एपिडिडिमिस के साथ में एपिडिडिमल सिस्ट हो जाती है, उनका होम्योपैथी मेडिसिन आसानी से ट्रीट कर सकती है। जैसे वेरिकोसिल है, यानी कि आपके अंडकोशों के अंदर जो वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स हैं, वो फूल जाती हैं, वेरिकोसिल जिसको बोलते हैं, तो इसकी एक स्टेज तक आसानी से होम्योपैथी मेडिसिन को ठीक कर सकती है। अब बात करते हैं कि आपने देखा होगा कई बार हमारी बॉडी के अंदर कुछ हड्डियां बढ़ जाती, जैसे आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर हड्डी के पार्ट छोटे छोटे बढ़ने लग जाते हैं, घुटने में बढ़ने लग जाते हैं। आपकी एड़ी के अंदर, जिसको कैल्शियम स्पर बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी में ओस्टियोफाइट बोलते हैं, तो ये हड्डियां बढ़ के आपकी वर्क को इफेक्ट करने लग जाती है, नसों पर दबाव बनाने लग जाती है, जिसके दर्द वगैरह है, सुनपन, वहाँ पर ये कंडीशन डेवलप होती है। तो उनको होम्योपैथिक मेडिसिन एक इनिशियल स्टेज का, जहाँ पर कैल्सिफिकेशन स्टार्ट नहीं होता है, इनिशियल स्टेज में बन रहे होते हैं, तो उसको आसानी से ठीक कर सकती है। अब बात करते हैं कि काफ़ी सारी ऐसी डिजीज़ मैंने आपको बता दी, फिर भी ऐसी काफ़ी सारी डिजीज़ हैं जिनका मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर पाया हूं। तो आप मेरे वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जाके या व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं कि कौन सी बीमारी किस कंडीशन में ठीक हो सकती है या नहीं हो सकती। तो बहुत सारी इसके अलावा भी बीमारियाँ हैं, तो जिनकी जानकारी आप इसके माध्यम से ले सकते हैं। दोस्तों, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई जानकारी और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद फ्रेंड्स।